हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवलीज ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ होटल देलूना का एपिसोड नंबर 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एंशियंट टाइम को, जहाँ एक जश्न हो रहा होता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि उस वॉरियर उस रानी की शादी की जश्न मनाई जा रही होती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैनुअल उस महल में घुस जाती है और सारे गार्ड्स को मार देती है। फिर मारने के बाद मैनुअल रानी के रूम में आती है, जहाँ वो दुल्हन के रूप में सजी हुई होती है। फिर रानी उसे बोलती है कि तुम यहाँ, मैंने तो तुम पे मर्जी दिखा के तुम्हें छोड़ दिया था। फिर मैनुअल उसे अपनी तलवार से मार डालती है। फिर उसके बाद वहाँ प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैनुअल चैनसुंग को बोलती है कि क्या तुमने इस मीरा को यहाँ पे बुलाया। तो वो बोलता है पता नहीं कैसे इसने मुझे यहाँ ढूंढ लिया, मैंने नहीं बुलाया। तब हम देखते हैं कि मैनुअल उसे जादू से पानी में गिरा देती है। तब चैनसुंग को बोलती है कि जाओ उसे बचाओ। फिर वो उसे बचाने के लिए जाता है, मीरा को पानी से निकालता है और मैनुअल वहाँ से चली गई होती है। फिर वो मीरा को अपनी कार में ले जा रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग दोनों एक कैफ़े के बाहर में हैं और मीरा मैं चैनसुंग को बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जानबूझ के धक्का मारा। फिर वो मैनुअल के बारे में सोचने लगता है कि क्या उसने तो नहीं ऐसा किया था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैनुअल एक बस में बैठी होती है, जो मीरा का पर्स उठा ली होती है। उसमें से वो मीरा का फैमिली फ़ोटो निकाल लेती है और पूछता है कि जंग मैनुअल होटल में आई कि नहीं। तब बारटेंडर उसे बताता है कि वो तो हमेशा गुस्से से इधर उधर चली जाती है, लेकिन वो कभी यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगी वो ये पेड़ की जड़ें वहीं पे स्टैब्लिश्ड हो जाएगी और होटल दुलना वहीं पे बन जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं मैनुअल होटल वापस आ जाती है। चैनसुंग उसे ऊपर से देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मीरा को वही बस वाला उसका पर्स रिटर्न करने आता है, तो वो सोचती है मेरा पर्स बस में कैसे किया, जबकि मैं कार से घर आई थी। फिर हम देखते हैं कि जंग मैनुअल जो है वो मीरा का फैमिली फ़ोटो देख रही होती है। फिर उसके बाद वहाँ पे मिस चोई आती है, फिर बोलती है कि ये चैनसुंग ने भेजा है ड्रिंक वगैरह करने के लिए। तो चैनसुंग के पास आती है मैनुअल टेरेस के ऊपर में और बोलती है कि तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ, मीरा के साथ। तो वो बोलता है कि नहीं, वो नहीं पूछता है। उस घर देखते हैं जहाँ पे म्यूज़िक अपने आप प्ले हो रहा होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो उस घर का एक मालिक होता है, वो आता है, देखता है कि म्यूज़िक अपने आप प्ले हो रहा है। तो वो क्या करता है, म्यूज़िक का सीडी लेके वो तोड़ के फेंक देता है। उसके बावजूद भी म्यूज़िक अपने आप प्ले हो रहा होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़की होती है वहाँ पे, लड़की की आत्मा होती है, वो उसे देखता है और उसके बाद चिल्लाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वाइफ भी उस रूम में आ जाती है। वो पूछती है उससे क्या हुआ, वो नहीं बताता, वो आत्मा उसे नहीं दिखती वहाँ पे। सैमसंग सुबह होटल से अपने घर आता है, तब हम देखते हैं कि मीरा उसके घर में अपने सूटकेस वगैरह लेके आई हुई है। तो वो गुस्सा करता है, तो सेंचुस बोलता है कि वो खुद आई है। तो फिर वो बोलता है कि इसके सारे पैसे तुम ही भरना, मैं तो नहीं भरने वाला। फिर उसके बाद वो बोलता है कि इसे तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैनुअल होटल में एक अम्यूज़मेंट पार्क का अरेंजमेंट की होती है रिसेप्शनिस्ट के साथ मिलकर, और मैडम चोई और बारटेंडर को एक रियल एस्टेट का ज़मीन देखने के लिए भेजी हुई होती है, जहाँ पे एक भूत भी होता है। वो लोग वो देखते हैं ज़मीन और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम एक कैफ़े में किम यूना और रिसेप्शनिस्ट बैठ के बर्गर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मीरा को वो लोग देखते हैं और बोलते हैं ये तो हमारे मैनेजर की गर्लफ्रेंड है ना। तो वो दोनों क्या करते हैं, मीरा और उसकी दोस्त का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते हुए उसी घर में आ जाते हैं जिस घर में वो भूत रात को दिखी थी, और जिसमें किम यूना बोलती है कि यहाँ पे वो ऊपर में एक भूत नज़र आ रही है। तो वो रिसेप्शनिस्ट भी देखता है। फिर हम दूसरी तरफ देते हैं सैंचेस और चैनसुंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हें बहुत बड़े बड़े होटल का ऑफ़र आ रहा है, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, छोटा सा होटल में जॉब कर रहे हो। तब सैंचेस बोलता है कि हाँ, तुम शायद मैनुअल की वजह से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें मैनुअल पसंद है। तो वो बेचारा थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जाता है। फिर चैनसुंग के पास फ़ोन आता है, फिर वो फ़ोन में आता है, फिर बात करता है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि किम यून और रिसेप्शनिस्ट फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। तो फिर वो वहाँ पे मैनेजर चैनसुंग आ जाता है। तो वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो मीरा बोलती है कि हम आपकी गर्लफ्रेंड के पीछा कर रहे हैं। बोलती है कि बॉस ने ऐसा करने को कहा था। फिर वहाँ मैनुअल भी आ जाती है। फिर चैनसुंग बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं ऐसे ही यहाँ पे आई हूँ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि हमारे होटल में किसी को रुकना है। तो वो बोलता है क्या। तो वो बोलती है नहीं, हम रुकने नहीं दे सकते। तो वो बोलता है बॉस 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 करके वो बहुत बोलता है। तब वो मान जाती है। वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तब वो लोग बताते हैं कि उसके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा होता है कि रात में पता नहीं म्यूज़िक बजता, हमें भी सुना देता पर कोई दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद मैनुअल
कि ये डॉक्टर का घर है। फिर उसके बाद वो म्यूज़िक प्ले होने लगता है। फिर उसके बाद चैनसुंग बोलता है मैं अपने अकेले जाऊंगा। वो अकेले रूम में जाता है ये बोल के कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो। वो जैसे ही अंदर जाता है वो भूतनी उसे गले लगा लेती है, मिन मिन नाम पुकार के। मैनुअल देख के थोड़ा सा जेलस हो जाती है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है ना, ये तो एक भूत ही है। तो मैनुअल यहाँ वहाँ सर्च करने लगती है और भूतनी से पूछताछ करने लगती है, पर वो तो अपने ही कुछ कैरेक्टर में रहती है वो भूत। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ये असली भूत नहीं है। तो वो बोलता है असली भूत नहीं है इसका क्या मतलब। वो बोलती है ये किसी की इमेजिनेशन है जो कि बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं। तो जैसे ही वो लोग म्यूज़िक बंद करते हैं तो वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो बताती है कि ये जस्ट एक इमेजिनेशन है किसी का, क्योंकि तुम्हें जब उसने हक किया तो तुम्हें कुछ फील हुआ। तुम बोलता नहीं मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मरे हुए लोगों का तो फिर भी बॉडी ठंडी फील होती है। तो वो बोलती है कि इसलिए ये एक इल्यूजन है, सिर्फ बनाया हुआ एक भूत। फिर वहाँ पे हम देखते हैं उस घर की बुड्ढी एक आती है, बूढ़ी लेडी जो कि उसकी घर की ग्रैंड माँ होती है। फिर वो बताती है कि मैं ही हूँ वो लड़की के कैरेक्टर को मैंने ही इल्यूजन किया था, क्योंकि मेरी शादी 22 साल पहले एक अरेंज मैरिज हो गई थी तो मैं जी नहीं पाई थी, इसीलिए ऐसा हो गया था। तो फिर वो बोलती है, वो लोग दोनों उसे जलाने को बोलते तो वो सारी डायरी पोस्टर्स लेटर्स सब वो आग में जला देती है। और वो लोग भी दोनों वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। फिर वो लोग दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें डिनर करने को बोला था, लेकिन मैनुअल तो वहाँ पे नहीं थी। और वो घर की जो लेडी होती है, तुम्हारी बॉस ने हमें होटल में इनवाइट किया है और मीरा को भी इनवाइट किया हुआ है। वो शॉक हो जाता है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं मीरा होटल में आ जाती है। मिस शो यू से अम्यूज़मेंट पार्क जो सेटिंग किया था मैनुअल ने वहाँ ले जाती है। मैनुअल वहाँ पे खड़ी हुई होती है। वो बोलती है कि अम्यूज़मेंट पार्क में तुम्हारा है स्वागत है, क्योंकि तुम बहुत खुश लग रही हो। तो वो बोलती है अम्यूज़मेंट पार्क तो खाली है। तो वो बोलती है तुम अपना ये हैंडबैंड निकाल के दो, तब वो अम्यूज़मेंट पार्क में सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो वो उसे मैनुअल को खोल के दे देती है। मैनुअल उसे डिसअपेयर कर देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं। बहुत पार्टी मतलब टाइप का होने लगता है अम्यूज़मेंट पार्क में जैसा होता है। मीरा बहुत खुश हो जाती है, वो हंस रही होती है। फिर दूसरे ही पल वो मीरा को मतलब कुछ मैजिक सा करती है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसके सामने अपेयर हो जाती है, वही बचपन वाली। फिर वो उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, तुम बहुत ही मतलब उससे वो बिल्कुल उसका ब्रेन वॉश कर रही होती है कि तुम कभी खुश थी ही नहीं, तुम बहुत अनलकी हो, इस तरह से कर रही होती है। फिर उसके बाद मैनुअल उस बच्ची के पास जाती है और बोलती है कि उसे ऐसा कर्स टाइप का बातें मतलब उससे कराओ ताकि उसकी ज़िंदगी नरक हो जाए। फिर वो उसके उस बच्ची को उसके मीरा के पास भेज देती, जो कि वो बच्ची मीरा ही थी पास्ट लाइफली। और उसको बोलने लगती है कि उसे वो कर्ज करेगी। जब भी वो चैनसुंग वहाँ दौड़ता हुआ आ जाता है, वो बोलता भी है उससे ये ऐसा मत करो। वो बोलती है कि ये तो हो चुका, अब मैं इसे नहीं रोक सकती। तो वो बोलता है कि अगर तुम नहीं रोकोगी तो तुम मुझे बचा लेना। ऐसा बोल के चैनसुंग खुद उस बच्ची के पास चला जाता है और उस बच्ची को गले से लगा लेता है। जैसे ही वो उस बच्ची को गले से लगाता है वो बच्ची डिसअपेयर हो जाती है। और चैनसुंग को बहुत दर्द होने लगता है और मीरा वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है और चैनसुंग भी बेहोश होकर गिर जाता है। मैनुअल देख के बहुत शॉक हो जाती है खड़ी खड़ी वहाँ पे। और वो कार में होती है जहाँ पे किम्यूना उसे बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया था, इसलिए बॉस ने तुम्हें घर छोड़ने को कहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग घर छोड़ने जाते हैं। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि चैनसुंग अभी भी बेहोश है, वहाँ पे मैनुअल बैठी हुई होती है और कि मीरा का जो फ़ोटो होता है वो जला रही होती फैमिली वाला, और उसे कंटिन्यूसली देख रही होती है चैनसुंग को। और हम पास्ट लाइफ में देखते हैं मैनुअल वॉरियर को बोल रही होती कि वो लोग आज से चोरी चकारी छोड़ के एक अच्छी लाइफ बिता रहे, इसलिए वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। और फिर उसके बाद वॉरियर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, ऐसा बोल के दोनों चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब जा रहे होते हैं मैनुअल और उसके दोस्त, तब वहाँ पे वॉरियर का एक मैसेज होता है। तो मैनुअल बोलती है कि मैं लास्ट टाइम वॉरियर से मिलकर आती हूँ। वो मिलने चली जाती है और जैसे ही वो उस झील के पास जाती है तो उसे वहाँ पे गार्ड्स बहुत सारे होते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं और सब तलवार तान देते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं मीरा का पास्ट लाइफ जो होता है जिसमें वो रानी होती है, वो आके उसे पकड़ लेती, बोलती कि तुम्हारी वजह से कैप्टन ने सबको पकड़ लिया, तुम्हारे जितने भी लोग थे। तो फिर हम देखते हैं कि मैनुअल के जितने भी साथी होते हैं सबको मतलब हमला हो जाता है गार्ड्स का। फिर हम वहाँ देखते हैं वॉरियर भी उन लोग के साथ होता है और उसके मैनुअल के फ्रेंड को मतलब तलवार दिखा के सबको पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ मैनुअल को जेल में डाला हुआ होता है, वहाँ पे
वो वॉरियर आके बोलता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैंने सबको पकड़ लिया। सामने मैनुअल और उसके साथियों को बंदी बना के रखा हुआ होता है क्योंकि वो लोग चोर थे, और उस मैनुअल का फ्रेंड युनवू को फांसी पे लटका दिया जाता है, और मैनुअल उसे बहुत ही दुख भरी और रोते हुए नज़रों से देख रही होती है, और फिर भी उसका दोस्त युनवू हंसते हंसते फांसी लटक जाता है और वो मर जाता है। और चैनसुंग मैनुअल को बोलती है कि तुम्हारी वजह से कैप्टन ने बहुत बड़ा हक हासिल किया, इसलिए तुम्हें जान बख्श दी जाती है उसकी। और वो देख रही होती है रानी को। देखते हैं वही सीन जहाँ पे मैनुअल राजकुमारी को, रानी को तलवार से मार देती है क्योंकि वो उसने अपना बदला लिया था उसके दोस्त का। फिर हम लोग देखते हैं कि वही राजकुमारी का कपड़ा पहन के वो एज अ दुल्हन बैठ जाती है वहाँ पे। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वॉरियर एज अ दूल्हा आता है, और फिर दोनों देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैनसुंग ये सब सपने में देख रहा था, वो उठ जाता है। वो जैसे ही उठता है सेंचुस वहाँ आता है, बोलता है कि क्या हुआ। तो सेंचुस बोलता है कि तुम बहुत दिनों से तुम ऐसे ही सोए हुए हो, मैनुअल ने तुम्हें सोने को बोला, और मैनुअल वही गिफ्ट दे देती है पेंटिंग उसे। फिर वो दौड़ कर होटल आता है। जब होटल आता है तो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वहाँ तो रूम्स भी नहीं होते, वहाँ पे बस एक छोटा सा रूम होता है जहाँ कोई भी नहीं हुआ होता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि चैनसुंग सोचता है कि बारटेंडर ने उसे कहा था मैनुअल जहाँ जाएगी वहीं वो पेड़ अपना रूट को ग्रो कर लेगा और वहीं पे होटल बन जाएगा वहीं पे। सो यहीं पे हमारा एपिसोड 8 ख़त्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।